मंत्री जी, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। कल तक मेरे 4 पुत्र थे, आज मेरे 4 पुत्रियां भी है और मैं इतना भाग्यशाली हूँ। मेरे पुत्र बड़े ही बलवान और ज्ञानवान है। मंत्री जी, जाइए मेरे बेटे राम को बुला लाइए। करी अरग पावरे बधुन सहित सुख परच सब चले लमाई महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो। महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो। प्रणाम है आपको बड़ी भारी याद है। मेरी एक छोटी अवस्था है, वेदों के अनुसार मुझे अब इस राज्य के अधिकारी की आवश्यकता है। मेरी अपनी शक्ति से राम को अब युवराज बना देना चाहिए। ये सूर्यवंशी ताज उसी के माथे पे बना देना चाहिए। वही राज्य का अधिकारी भी है। आप सभी सदस्यों की राय मेरी भी आवश्यकता है। यदि आप सबको ये कार्य मान्य है तो कल ही राष्ट्र भी करना उचित है। यही आप लोगों की जय आए है। अच्छा तो ठीक है, आप सबकी यही राय है तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र बेटा राम को राज्य देता है और यह समाचार सबको सुना देता है। बेटा राम आज राज्यसभा कार्यक्रम के बाद इच्छा अनुसार तुम्हें राजपथ दिया जाएगा और अयोध्या का राज्य आपके अधीन किया जाएगा। कृपया आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताजी। अच्छा तो आज भगवान विसर्जन किया जाना है और कल राष्ट्रपति के लिए बिल निश्चित किया जाता है। मंत्री जी जाइए,
अयोध्या नगर में ढंढेरे बुझाकर ये अनाउंस किया जाए मेरे देश राम को कल राज्य तो किया जाएगा, वही आपके राजा गिराएंगे। जब तेरा मोया ही घर आए, जब तेरा मोया ही घर आए, नित नव मंगल सभाए, नित नव मंगल भुवन चारी दशरथ कृपा करी करिए समाजो श्री राम जय जय नाम माता श्री। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। कहो क्या समाचार है? कहो क्या समाचार है? सुंदर समाचार सुन मेरी माता। पाता राज तिलक मोहन आता, मैं ईश्वर नित नेम करूंगा, उस ईश्वर का ध्यान करूंगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यह तो तुमने सुंदर समाचार सुनाया। और अब थोड़ा जलपान करके भगवान की प्रार्थना करके आशीर्वाद लो। जो आज्ञा माता जी। चलिए चलिए मंदिर में चलिए। प्रथम गाई जिन भजन सुनाए, भूषण वसन भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सभी नगरवासियों को महाराजा दशरथ ने कल महल में पधारने का आमंत्रण दिया है। सुंदर सुंदर आभूषण और रत्नों से महाराजा दशरथ खुश करेंगे। अरे मंत्रा, तू इस अवसर में कहां से आ गई? सारा एक कराए से पानी फेर दिया।
अरे मंत्रा, तेरी कमर में झपटी पूरे शहर में घूमती रहती है, हैं? ले भैया, पहले मैं इससे निपटूं। कहो सुमंत जी, क्या बात है? जो तुम ऐसे ही खुशी में हो? तुझे नहीं पता? नहीं। वैसे तो पूरे महल में बोलने की, आज नहीं पता। पता है कल भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है और वे इस अयोध्या नगरी के राजा बनने वाले हैं। क्यों, तुझे खुशी नहीं हुई? हाँ, तुझे खुशी नहीं हुई? तुझे कोई भी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ और अपनी बात पूरी प्रजा में सुना रहा हूँ। बधाइए बधाइए, कल राजा रामचंद्र राजा बनेंगे। जाती हूँ महारानी केकई को बताती हूँ, भरत को ही राजा राज दिलाती हूँ। नाम मंथरा मंगमती तेरी कई केरी अदस पता। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। देव और भाग्य है हमारे, जो आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया हूँ किंतु रुक क्यों गए बनेगर? बोलिए। ऐसे ही मन जरा भारी भारी सा है। सो भला क्यों? मैं अपने मुंह से ये कहना नहीं चाहता लक्ष्मण जी, जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को होता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हो वो तो क्षणिक है। वह कैसे नारद जी? अब तो राज्य की आज्ञा भी हो चुकी है। नारायण नारायण। सो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे ही प्रकार के मंत्रणा चल रही है। वह कैसे मोहतरमा? नारद जी, स्पष्ट कहिए, लक्ष्मण को भ्रम में न डालिए। तो लक्ष्मण, स्पष्ट ही कह देता हूँ, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चा होगी। नारायण नारायण। भरत का राज्याभिषेक? नारद जी, ये कदापि नहीं होगा जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष व बाण है। यह अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को अयोध्या की राजनगरी कदापि नहीं बैठने दूंगा। लक्ष्मण भैया, जो मैंने कहना था सो कह दिया। इससे आगे जो होगा वही विधि का विधान है। नारायण 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 नारायण।
गंगा जो बहने जा रही है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिराज? चिंता प्रभु, हमारे नारायण को काय की चिंता। रावण आदि राक्षस को मारने हेतु तो नारायण ने मनुष्य अवतार लिया, किंतु प्रभु इस भूमि में आकर सब कुछ भूल बैठे। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे देव। तो क्या त्रेता युग अपना चरण देख चुका है? हाँ भगवान, कल आपका राज्य अभिषेक होने जा रहा है। जब कल राज्य काल में फंस जाओगे तो फिर आप कैसे ही कुछ नहीं कर सकते। कृपया करके भगवान इस झंझट में ना फंसकर माता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ इस नगरी से निकलकर जंगलों की ओर जाने का कष्ट कीजिए। किंतु अब तो राजअभिषेक की घोषणा हो चुकी है और कल रात्रि का ही समय है। हम किस प्रकार इस कार्य में बाधा डालें? मैंने सब प्रबंध कर लिया है जगदीश्वर। अच्छा, तो यहाँ भी चुप नहीं बैठ सके? कुछ ना कुछ गुड़ खिला ही दिया। प्रभु सब आपके आशीर्वाद से है। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा हो तो मैं जाऊं। कृपया हो सके तो सीता माता जी तक मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट करें। आज्ञा दीजिए भगवान। नारायण 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 नारायण। महारानी केकेई, कहाँ हो तुम? अनर्थ हो गया। महारानी केकेई, महारानी केकेई, कहाँ हो? महारानी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा। कहो, आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं किया जो ऐसी भक्ति सूरत बनाई है? रानी जी क्या कहूँ, आज तो ऐसी बात सुनने में आई है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी प्यारी रानी, आपकी ही शामत आई है। अरे कमबख्त, बोल तो सही, जरा जल्दी बतला, क्यों मुझे परेशान कर रही है? देखो मेरी भोली रानी, ये कैसा गजब, ना आपको पूछा ना भरत को पूछा, राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी क्यों? इसे दुरंदी दुनिया कहते हैं। एक बेटा आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक छाने। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी दूर से सटासट करती आई? बस यूं ही नाक चढ़ा रखी है। अरे जालिम, तेरा नाश हो जाए। तू छलती कूदती आती
अगर राम को राज्य मिल भी गया तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? अरे कलमोनी, तुझे मालूम नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। मेरी भोली रानी, आगे पीछे का भी ध्यान करो। भला आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी, हाथ मलते रह जाओगी। बाद में याद आएगा जब तुम कुछ भी ना कर पाओगी के मंत्रा कहती तो ठीक है, अगर राम को राज्य मिल गया तो मेरी भरत का क्या होगा? अन्यथा मेरे बर्बाद होने में तो चंद ही घंटे रह गए हैं। अब चाहे इधर से उधर दुनिया क्यों ना हो जाए, मैं अपने भरत को राज्य दिलाकर ही रहूंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी? मंत्रा, ए मंत्रा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ नहीं आता कि मैं महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने वश में कैसे लाऊं। अरे कुछ तो बता मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें कर रही है मेरी भोली रानी? जब मैं जरा मेरे समीप आ, मैं सारी तरकीब बताती हूँ। जल्दी बतला मंत्रा, जल्दी बतला। हाँ तो फिर सुनो, जो 2 वर राजा ने तुमको दिए थे, आज उसे मांग लो। एक वर पहले, एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश मंत्रा, अरे मेरी प्यारी सखी, ठीक समय पर याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू देख, अब मैं कैसे स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और अपने हाथ में सरसों जमाती हूँ। केकई, रानी केकई, महाराज के आने का समय हो रहा है। मैं यहीं पीछे छुपी हूँ, अपनी हट पे अड़ जाना। अच्छा महारानी, मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और याद रखना, भरत को राज्य दिलाना होगा और राम को वनवास भगाना होगा। ठीक है मंत्रा, अब तुम जाओ, अब देखो मैं क्या करूँगी। भगवान सुनी सके
प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोती हो या जागती हो? रामेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो, किसने सताया है? कुछ तो बोलो, इस तरह नाराज क्यों हो? बिहारी, जरा बताओ तो सही। प्यारी, खड़ी उठो, क्या बात है प्यारी? कितनी नाराज क्यों लगती हो? प्यारी, अभी हो मंत्रा, मंत्रा, जी महाराज, महाराज की जय हो। क्या तुझे कुछ मालूम है? रानी क्यों उदास है? सच बतला, वरना तेरी खा दूंगा। महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है, ना जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर यही बतलाया कि मेरी किस्मत फूट गई, इससे अधिक तो कुछ नहीं बताती। अच्छा, तो रुक जाओ, अगर तेरा नाम कुछ निकला तो कल से तुम अधिकार नहीं। ठीक है महाराज, मैं जाती हूँ, अब आप ही पूछ लीजिए। प्यारी, कुछ तो बोलो। आप मुझसे क्या पूछते हो? अच्छा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप जाइए और मेरे मन को ना दुखाइए। प्यारी केकई, आगे हुआ क्या है? मन को शांत करके मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का ऐसे प्रयास करूंगा। बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब आप अपने महलों में जाइए। मेरा दम तो यही रो रो कर निकलेगा। आखिर कुछ तो बताओ प्रिय, मुझे भी तो पता चल नहीं चाहिए क्यों रोकर मरना चाहती हो? मुझे जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो मेरे प्राण यही निकलेंगे। हम रघुवंशियों की जात के साथ है, सूर्य पश्चिम की दिशा से निकल सकता है, लेकिन जो हमने वचन दे दिया तो दे दिया, उसे पूरा करेंगे, चाहे हमारे प्राण गुना चले जाएं। और प्यारी, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध करके खाता हूं, जो तुम कहोगी वह मैं करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना जानते हो तो याद करो वो समय जब आपने मुझे 2 वर दिए थे। मैं आज आपसे वही 2 वर मांगती हूँ।
मान लो रानी, आप कहो तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। नहीं, मुझे सिर्फ मेरे 2 वचन चाहिए। और ये ना भूलिएगा कि आपने राम की सौगंध खाई है। अब मैं अपने दोनों वचन मांगती हूँ। अपने पहले वचन में मैं अपने बेटे भरत के लिए इस राज्य का राज मांगती हूँ और उसे राजा बनाना चाहती हूँ। और दूसरा वचन, बोलो रानी, वो भी बोलो, कौन सा दूसरा वचन है? अब मैं अपना दूसरा वचन मांगती हूँ। और मेरे दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ के खजाने दशरथ के खजाने बरस जाएगी रानी, बरस जाएगी रानी, बरस जाएगी रानी, माँ अपने भाग कर सेगा दिया को आँख कर सेगी कजरे को, भाग कर सेगा दिया को आँख कर सेगी कजरे को, आँख कर सेगी बाल चले सेंगे गजरे को, बरस जाएगी रानी, बरस जाएगी रानी, बरस जाएगी रानी, सबसे नजरे मिलाने राम प्राणों के प्यारे मेरे, राम प्राणों के प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे, राम प्राणों के प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे, राम में मत भेजो
कौन है? राम राम रत बिकल भुआलू जानो बिन पंख बिहंग बिहार राम राम रत राम 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 रत बिकल भुआलू जानो राम हिराई कह जनी जय जय महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज राज तिलक का मुहूर्त नजदीक आ रहा है। मंत्री जी, महाराज को रात भर राज तिलक के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए आप सोए हुए हैं। किंतु तुम सिर्फ इतना काम कर दो, मेरे राम को शीघ्र ही बुला लाओ। जो आज्ञा महारानी, मैं जाता हूँ और प्रभु राम को लाता हूँ। आन हो राम के सब राय रूप राय रूप लभी कुशाली गिरी कठुरानी जय राम जय राम जय जय राम। पिताश्री प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या क्या है? बेटा राम, तुम आ गए हो। बेटा बेटा राम, बेटा राम,
तुम्हें आखिरी वहाँ देखने का मौका मिला है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? बेटा राम, आप मेरे पास आओ। मैं अंतिम बात में गले लगाना चाहता हूँ। बेटा 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 राम। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मुझे माता बता दीजिए। हुआ अपराध जो मुझसे, क्षमा माता करा दीजिए। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख हालत को, जो देखा तो है मुझसे, क्षमा माता करा दीजिए। जो कारण को बताए थे जरा जल्दी बता दीजिए। मेरा ही दोष है माता, मुझे तो बता दीजिए। बेटा राम, यूं तो कुछ भी नहीं। आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वर मांग लिए। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस कभी से इतना बेचैन है। माता जी, बस इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं। फिर भी भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। माँ, मुझे पिताजी की आज्ञा सिरे धर है। प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो, समय को बीतने देर नहीं लगती। बस 2, 4, 14 इस प्रकार एक दिन कल ही कम हो जाएगा। फिर सब दिन इसी प्रकार बीत जाएंगे। जबकि मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप चिंता छोड़कर राम को ही राज्य लेना चाहिए। मेरे लिए तो राम भी इतना ही प्रिय है जितना भरत है। पर क्या करें, ये सूर्यवंशियों की जबान ऐसी है जो एक बार बोली फिर पीछे नहीं हटते। माता जी, यदि इससे भी कोई कठिन काम आन पड़े तो रघुकुल अपनी आन पाड़े के साथ है। बेटा, बेटा, बेटा राम, बेटा राम, इधर आओ, मुझे गले लगा लो। बेटा राम, माता जी, अब आज्ञा दीजिए, जाकर वन की तैयारी करूं। हाँ हाँ बेटा, विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। ठीक है माता
माता जी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पुराने सीता माता जी के पास जाते हुए समाचार कई समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाई जा सुपद कमल जुग बंदी बैठ सिरोला। प्रिय, पिताजी ने मुझे राज्य के बदले अब वन का राज्य दिया है। इस राज्य का अधिकार अब भरत का होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना आपका परम धर्म है, किंतु दासी भी आपके साथ चलने की आज्ञा पाती है। इसलिए तुम वनों के कष्ट सहने योग्य के नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके ही साथ है। आपके बिना मुझे तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। स्वामी, मुझे आपकी हर प्रकार से आज्ञा स्वीकार है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। प्रिय, भला तुम वन में किस लिए जाती हो और आप किस लिए जाते हो? मुझे तो मेरे पिताश्री की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? मेरी माता जी की आज्ञा है, जहाँ तेरे पति रहे तू भी वहीं पर रहना, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। प्राणनाथ, यदि आपको विश्वास ना हो, प्राणनाथ, यदि आपको विश्वास ना हो कि ये सीता आपके साथ 14 वर्ष तक वन में ना रह पाएगी और यहीं रहेगी,
लिए अब तुम अपनी हद से नहीं चलोगी। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो चलो माताओं के पास, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर बन जाने की आज्ञा मांगते हैं। ठीक है प्राणनाथ, चलिए। सीतई सास असीस सुख दीन अनेक प्रकार। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रणाम माता श्री। खुश हो मेरे लाल। प्रणाम माता जी। खुश हो सीते। माँ, मुझे अब अयोध्या के राज्य के बदले पिताजी ने वन का राज्य दिया है। कृपया करके अब मुझे जाने की आज्ञा दें। बेटा, ये कैसे अक्षर मुंह से निकाल रहे हो? कैसे वन? किस कारण का वन? मातेश्वरी, जो मैं कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने तुझे वन में रहने का दंड दिया? माता, पिताजी से माता कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे हैं, जिसमें भरत का राज्य और मुझे वनों की आज्ञा दी है। और मैंने पिताजी के इस आज्ञा का पालन करनी है। और माता जी, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, उनके उपदेशों के साथ जीवन सार्थक करूंगा। इसीलिए अब आप भी आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ वन जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वही मेरा स्थान है और वही मेरे लिए स्वर्ग है। इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बेटा राम, सीता जी तुम्हारे साथ वन जाने की इच्छा करती है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानती। अब तुम ही कहो क्या किया जाए। बेटी, क्या मैं जाने मैंने कौन सा काम किया था जो तुमने मुझे छोड़ रही हो? अच्छा, किसी का दोष मेरे कर्मों का फल मिला है। मुझे भी
आपके चरणों में उपस्थित है। माता जी, आप मेरे से नहीं बोलेंगी? लक्ष्मण आपसे पहले ही मरने को तैयार है। हे लक्ष्मण, तुम्हें यह क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जब इस राज्य के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र जी हैं, तो फिर भला किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने पर रामचंद्र जी घर से निकाले जा सकते हैं? यदि किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने और राज्य पाने का मजा भी पाए। जब तक मेरे में दम है, तब तक मैं किसी की दाल गलने न हटूंगा। और भरत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य हो उस परमात्मा को जिसने आज पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर दिया। भैया, ऐसे शुभ अवसर बार बार नहीं आते। भैया लक्ष्मण, मुझे खेद है कि तुम क्रोध करके अब सब मुंह से निकाल रहे हो। लक्ष्मण, तुम नीति जानने वाले हो। माता पिता का आशीर्वाद पाके माता पिता का इसमें क्या दोष? यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा था। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, आप कुछ भी कहो, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार्य है। लेकिन लक्ष्मण, अयोध्या में रहने के लिए कदापि तैयार नहीं। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रह के और राजपाट में भरत का हाथ बटाओ। सीता पहले ही बन जाने के लिए हद कर चुकी है। लक्ष्मण, अब तुम यहीं रहो। भैया, अगर आप यही कहेंगे तो लक्ष्मण अभी यही प्राण त्याग देगा। प्रिय लक्ष्मण, तुम हद को छोड़ दो और माता पिता की सेवा में रहो। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। मुबारक हो भरत को राजधानी अयोध्या की, यहाँ पर गोली लगी है, अब नहीं बस्ती साने की। अच्छा लक्ष्मण, अगर तुम्हारी बन जाने की इच्छा हो
तो माता से आज्ञा लेकर वनों की ओर प्रस्थान करते हैं। लखन लखन भान रखया, लखन लखन तात तुम्हारी बात दे सीताराम सके बात सके। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम माता जी। खुश रहो, प्रणाम माता जी। खुश रहो। प्रणाम माता जी। पुत्र तुम धन्य हो, आज तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, मैं तुम्हारा मित्र सहन नहीं कर सकती, मैं फिर भी संतुष्ट हूँ। माता जी, जहाँ मेरे भैया वही ये लक्ष्मण है। मेरे भैया ना हो अगर तो इस शरीर में प्राण ही कम है। माता जी, अच्छा माता जी, मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या कहा? क्या कहूँ? ना मालूम मैंने कौन से पाप किए हैं जो तुम भी मुझे छोड़ने को तैयार हो। अच्छा बेटी, किसी का क्या दोष? यह मेरी किस्मत का दोष है। माता जी, अब विलंब ना कीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, उचित तो यही होता है। तुम ठहर जाते हो, लेकिन बेटा तुम्हारे हाथों मैं अब ये लक्ष्मण को सौंपती हूँ। जाओ और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हरि बहू, क्या तू भी हमारे साथ जा रही है? नहीं नहीं बेटी, ये आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी, मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करके मुझे भी इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण बेटा, क्या तुम भी जा रहे हो?
माता जी, हम तीनों ही जा रहे हैं। कृपया अब हमें शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ। किंतु ये कीमती वस्त्र अब तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतार कर गेरुए वस्त्र धारण करो और अपने वनों की राह लो। जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। चलो सीता, चलो लक्ष्मण, अब ये आभूषण हमारे किसी काम का नहीं। मात सकल मोरे बिरहा, जही न हो दुख दीन, सही उपाय तुम करहु सब, गुरुजन परम प्रवीण। यही विधि राम सबल समझावा, यही विधि राम। विलंब ना कीजिए, हमें वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। तुमने तो अभी कुछ देखा भी नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या मेरे बचन समय तुमने मेरे पास रहोगे? पिताजी, अब आप दुखी ना होए, आपके चरणों की कृपा रही तो हम शीघ्र ही वनवास की अवधि समाप्त कर कर आपके दर्शन करेंगे। आप हमारी किसी प्रकार चिंता ना करें। अब हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। थोड़ा प्रणाम। जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। प्रणाम माता श्री। कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, कभी हमने जी भर के
भरी आज जीवन की आई भरी अपने प्राणों की करेंगे विदाई अपने प्राणों की करेंगे विदाई अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या हमारी नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हम जी भर के देखा नहीं आजान की लखन हार घुबरे हाथ को हुचार राम राम नहीं राम नहीं राम राम नहीं राम चल परी हरि रघुवीर गुर है गया सुर राम लखन सिय पद शिरोमणि राम लखन सिय पद साधराज का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। आयुष्मान भव साधराज उठ जाओ। आइए महाराज, हमारी केवटों की नगरी में प्रस्थान कीजिए। चलिए साधराज।
हेलो, भगत का प्रणाम स्वीकार महाराज। आयुष्मान कहो प्रियकांत, परिवार सहित सब कुशल से तो है? प्रभु प्रभु आपकी कृपा से सब बढ़िया, किंतु आज आपका इस धैर्य में देखकर मन आश्चर्य हो रहा है। मित्रगण, पिताजी ने मुझे इस वेश में रहने को कहा है। प्रभु, हमें उसका कारण बताइए। सो भी आपको बताएंगे। भगवान, हमरा धन्य भाग हो तो आप आकर इस धरती को पवित्र कर लो हो, किंतु दास भी धर्म में डाल दे हो। कृपा कर लो, हमें यहाँ आने का कारण दीजिए। प्यारे सखा सुनो, मेरी माता जी ने पिताजी से 2 वर लिए, जिसमें राज्याभिषेक के अवसर पर मेरी जगह मेरे भ्राता भरत को राज्याभिषेक दिया और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। मांगी रावण के रखिया, मांगी रावण के रखिया, कहीं तुम्हारे चरण कमल चरण भगवान, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मेरे घर चलकर विश्राम करें और जलपान करने का कष्ट करें। ये सखा, मैं आपके इस अतिथि सरकार को धन्यवाद देता हूँ, किंतु मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में पांव नहीं रख सकता, इसलिए आपके साथ चलने में लाचार हूँ। प्रभु, आप धन्य हैं जो आप इस हालत में भी प्रसन्न हैं। मैं जाकर आपके लिए अभी भोजन ले आता हूँ। प्रिय निषाद राज, यदि ये भोजन हम करते
तो घर छोड़कर क्यों आते? आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, यहीं से कुछ कंदमूल खाकर अपना समय बिता लेंगे। अच्छा, अब आप दोनों को अधिक समय हो गया है, घर जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा प्रभु। हे काका, महाराज के सुख का ध्यान रखियो, कोनो कष्ट ना आ जाए। प्रभु है हमारे। जो आज्ञा राज, आप जाइए निश्चिंतोष। मेरे प्रभु आपके नहीं, इस पूरे जगत के प्रभु हैं। आइए प्रभु, आप विराम कीजिए। ठीक है विक्रम, आप जाइए, हमारी चिंता ना कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। राज, आप बहुत शीघ्र आ गए। हाँ भगवान, अब अपने सेवक को आज्ञा दीजिए, सेवा उपस्थित है। मित्रवर, अब हमें शीघ्र ही गंगा पार उतारने की कृपा कीजिए। नहीं नहीं भगवान, हम तो सुने हैं तुम्हारे चरण से एक पत्थर की नारी बन गई, और हमारी नहुआ का क्या होगा प्रभु? इसीलिए प्रभु पहले पैर पखारू प्रभु, फिर गंगा पार उतारू, चरण कमल की धूल तुम्हारी, सुवत बनी अहिल्या नारी, ऐसा ना हो हमारी। मैं तो काल उतारू, पहले पांव पखारू प्रभु, फिर गंगा पार उतारू। वे केवल राज, जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय कीजिए। कमल धोरी राम राव
बैठिए प्रभु, पहले मैं अपनी शंका दूर करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा केवटराज। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज चरण सरोज चरण सरोज पथरण आप सहित प्रभु श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान हमारी शंका का निवारण हो जा। चलिए अब हमारी नौका तैयार है। चलो केवटराज। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो, धीरे कहो जी मैया धीरे कहो, धीरे कहो जी मैया धीरे कहो, मेरी मैया गंगा मैया धीरे कहो। हे गंगा मैया, अपनी पुत्री का परिणाम स्वीकार करें। नमो गंगे करुणे पापहारी, सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुमने तारा, पुराणों में लिखी है महिमा तुम्हारी। तुम ही आकाश गंगे वेदवानी, तुम ही धारा अनेकों नीत धारी। नमो गंगे तरंगे का भारी, सदा जय हो तुम्हारी। जय मां गंगे। आइए प्रभु, हमारी नौका तैयार है। आइए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
गंगा मैया धीरे उछल उछल मत मारो हिचकोले उछल उछल मत मारो हिचकोले हिचकोले मेरा मनवा डोले हिचकोले मेरा मनवा डोले तेरी नैया यारो गंगा मैया तेरे नैया भगती की गंगा काट की नैया भगती की गंगा नैया भगीरथ की गंगा भगती की गंगा भगती की गंगा काट की नैया भगती की गंगा राजा दशरथ के लक्ष्मण रामैया धीरे रहो मेरी नैया रामैया धीरे रहो मैया धीरे रहो मैया धीरे रहो मेरे मैया आइए प्रभु जय लीजिए। माँ गंगा अब बहुत दूर रह गई हैं। हे केवटराज, मैं तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी आपको ये मुद्रिका प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। कहूँ कल चोरी सुधो रघुनंदन, ना यूं मैं तुमसे उतराई। नदी नाय के हम है तरैया, तरनी के तुम रघुराई। कुटुंब परिवार सहित प्रभु करते बेड़ा पार। कहूँ कल चोरी सुनो प्रभु, न यूं मैं तुमसे उतराई। केवटराज, यह हमारी मित्रता है, इसे स्वीकार करो। फिर से तो नहीं मानता प्रभु, परंतु आपकी आज्ञा स्वीकार है। भगवान प्रणाम। अब तुम लौट जाओ केवट, और
हमें आगे चलने दो। तो ठीक है भगवान, केवट का आखिरी प्रणाम स्वीकार करिए। आयुष्मान भव मित्र, तुम्हारा कल्याण हो। चलो लक्ष्मण, चलो सीते। कहे हो कृपाल नाथ आज मैं सहन पावा, दोष दुख तारिक दावा, बहुत आज इसी आखिरी दृश्य के साथ हमारे रामलीला भवन संस्कार समाप्त किया जाता है। समूह जैन कॉलोनी से आए हमारे भाई बहनों को श्री राम धार्मिक रामलीला समिति का मंच हार्दिक धन्यवाद देता है कि वह अपना अमूल्य बहुमूल्य